हेलो हाय। अभी मैंने ऑनलाइन एक मूवी देखी साउथ सुपरस्टार वेंकटेश की संक्रांति की वस्तुनम। इस पिक्चर के लिए एक लाइन बोलूँ तो हंसी का पिटारा है ये मूवी। चलिए बात करते हैं आखिर कैसी है। मचा दूंगा धूम मचा दूंगा। वेंकटेश के अलावा पिक्चर में और कौन कौन सुपरस्टार थे ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि इस फिल्म को देखने के बाद आप अपने दुख को भूल जाओगे। बेसिकली होता क्या है पिक्चर में, पिक्चर दो भागों में चलती है, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में ये होता है कि कोई बिजनेसमैन इंडिया आता है, सीएम सर उसका स्वागत करते हैं और अपने होटल ले जाते हैं। कुछ घंटे बाद वो किडनैप हो जाता है और पुलिस वालों के सामने, उतने सिक्योरिटी के सामने वो किडनैप हो जाता है। फिर क्या, सीएम साहब के सर पे बहुत सवाल हो जाता है कि यार मुझे उस बिजनेसमैन को लाना ही लाना है। फिर उस किडनैपर का कॉल आता है कि मुझे उस बिजनेसमैन के बदले में किसी जेल में कोई कैद है उसे रिहा करो। और सीएम साहब के दिमाग में एक आइडिया चलता है कि हम ऐसा कुछ करते हैं कि उस बिजनेसमैन को भी बचा ले और हमारा कुर्सी भी ना जाए। तो वो एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढते हैं, ऐसा सिंसियर पुलिस ऑफिसर जो खूंखार हो, जो ईमानदार हो और जो है ना सुपरमैन जैसा हो ऐसा कुछ है। तो फिर तलाश होती है पुलिस अफसर की, तो वो पुलिस अफसर वेंकटेश होते हैं। यस, सिंसियर पुलिस अफसर। और वो सस्पेंडेड होते हैं क्योंकि अधिकतर जो सिंसियर और ईमानदार पुलिस अफसर होते हैं वो सस्पेंड ही रहते हैं अपने करतूतों के कारण। वो सस्पेंड होकर किसी गांव में शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे होते हैं। जब तुम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हो और पास्ट से प्रेजेंट में जाते हो तो तुमको ऐसा देखने को मिलता है। पहले तो पास्ट ये दिखा जाता है कि वो कितना खूंखार है और कैसे सस्पेंड होते हैं। फिर दिखा जाता है कि वो अभी शादीशुदा ज़िंदगी कहाँ जी रहे हैं। एक गांव है जहाँ पे वो अपने 4 बच्चे और बीवी और ससुर सास के संग रहते हैं। और वो गांव ना ऑटोमेटिकली आपको हंसी दिला देगी कि यार वो हर गांव के एक एक व्यक्ति कॉमेडियन है। छोटे छोटे कॉमेडियन नहीं, बड़े बड़े कॉमेडियन। उनका एक बेटा है, अगर बाप को उसके सामने कोई डांटता है तो इतना भयंकर गाली देता है कि वो पिक्चर वाले भी बीप लगा के चलाते हैं। आई मीन उसके सामने म्यूजिक लगा देते हैं या म्यूट कर देते हैं। इतना भयंकर गाली तुम समझ सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तब लगता है कि जब वो पुलिस अफसर थे तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो ट्रेन करते थे जिसको, उसी से एक किसी को प्यार जाता है। और वो जब सस्पेंड होते हैं तो अपने गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम पुलिस अफसर चुनोगी या मुझे चुनोगी। तो वो बोलती है कि मैं पुलिस को ही चुनूंगी, अपनी वर्दी को ही चुनूंगी। तो वो चल जाती है। फिर वो गांव में आकर शादी कर लेते हैं एक लड़की से। और वो लड़की बहुत स्मार्ट होती है और वो आई मीन गाँव वाली होती है। यार गाँव वाले कैसे होते हैं, अपने पति को लेकर बहुत सिक्योर, ऐसे ताक झाक ना करे। आई मीन गाँव वाले सीधी सादी होती है वैसे। लेकिन जब वो अपनी असली रूप में आती है तो मालूम चलता है, क्योंकि जब वो उसके तलाश में वो पुलिस अफसर जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो गांव आती है और उसे ले जाती है। तो ले जाने से पहले एक शर्त होता है कि आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये लड़की कौन है, क्योंकि मालूम चल जाता है कि ये वेंकटेश की एक्स गर्लफ्रेंड है। शादी से पहले इसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो बीबी से भी बताए नहीं थे और वो बताते हैं। आप समस्या यहीं पे शुरू होती है कि बताने के बाद एक तरफ एक्स गर्लफ्रेंड एक तरफ वाइफ, ये दोनों जब उनको नोचती हैं ना यार, तुम पिक्चर में देखते हो तो इतना इंटरेस्टिंग लगता है। और एक और चीज़, चाहे वो लोहा हो या कोई बंदूक हो या शेर हो, यार उम्र ढलने पे जंग लग जाता है। जो सिपाही था इतना भयंकर था, आई मीन एक साथ 50 को सैनिक गुंडों को भी देख लेता था। वो अब ऐसा मोड़ता है तो उसका शरीर चों चाय करता है। ऐसा ना कि वो बूढ़ा शेर हो जाता है ना, बहुत दिमाग से काम करता है और कैसे बिजनेसमैन को बचाता है और जो जेल में कैदी उसको भी मार डालता है। यार तुम पिक्चर देखते हो तो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है जब एक्स गर्लफ्रेंड और बीवी आपस में लड़ते हैं और जब वेंकटेश फाइट करते हैं। ओवरऑल ये पता नहीं कि मूवी 303 करोड़ कैसे कमा ली, बस भरपूर हंसी है, एक एक पॉइंट पर हंसी है। जब वो उसका बेटा गाली देता है वो, या फिर जब वो बिजनेसमैन को बचाने निकलते हैं और गुंडों से फाइट करते हैं, तब जब एक्स गर्लफ्रेंड और बीवी मिलके उनको ताना सुनाती है और वो उनमें आग बबूला होते हैं। और ऐसे रहती है पिक्चर में दिखाया गया है कि उनकी बॉडी कोई भी अब मूवमेंट नहीं कर सकता। अगर मूवमेंट करता है तो कोई ना कोई अंग डैमेज हो जाएगा। लेकिन जब उनकी बीवी दोनों तरफ से और एक्स वाइफ उनके कान पे झगड़ा करते हैं, उनके पास झगड़ा करते हैं एक दूसरे के लिए कि ये मेरा है ये मेरा है, तो उनमें एनर्जी आता है और वो फाइट करते हैं तो तुमको देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग। बाकी तुम पिक्चर देखो, तुम भी जानो कि एक्स गर्लफ्रेंड और वाइफ जब दोनों एक संग आते हैं और आपकी बैंड बजाते हैं तो आपको कैसा लगता है। और आप ऐसे मूवी मैसेज भी जाती है कि आपकी बीवी और कितने भी प्यार से, कितने भी गुस्से से मनाएं और आपकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछे तो ना बताएं, क्योंकि बताने के बाद आपका क्या होगा वो पिक्चर जरूर देखें।